क्या महिलाएं मंदिर में जा सकती हैं, जाना चाहिए? जी, ये कामाख्या माता का ही एक फॉर्म है, इसको लज्जा गौरी बोला जाता है। स्त्री के भाग को समझने के लिए स्त्री की प्रकृति को समझना ज़रूरी है और लोग बोलते हैं कि मंदिर में जाने से उस समय पे नारी अपवित्र होती है। जीव। जीव, जंतु, हाँ। आप, मैं, हम सभी है ना, तो इसका मतलब क्या हम लोग अपवित्र हुए? लेकिन ये इतना क्यों बोला जाता है कि भाई अगर मासिक धर्म है तो महिलाओं को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, किचन में भी नहीं जाना चाहिए? और मंदिर के पसारे के अंदर कई ऐसी शक्तियां होती हैं जो लोग अपनी समस्याओं के काट के लिए मंदिर में भी जाते हैं। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इसके मतलब संदर्भ में कितना कुछ आता है। आपको सैनिटरी पैड्स आ रहे हैं, हाँ। है ना? तो यही है कि सबसे पहले सत्यता को जानना चाहिए, आडंबरतावाद में नहीं जाना चाहिए। और यही माँ कामाख्या हमें सिखाती है कि जब तक आप नारी की प्रकृति को आप लोग नहीं समझोगे, तब तक आप माँ को नहीं समझ सकते। जी। आपके गले में जो मैं ये देख रहा हूँ माँ का जी। एक स्वरूप, तो ये वही जी, ये कामाख्या माता का ही एक फॉर्म है, इसको लज्जा गौरी बोला जाता है। ये अच्छा। नारी की उस दशा को जो है डिफाइन करता है, जो दशा नारी के ऊपर निकलती है। आपको पता होगा कि हर नारी जो इस दशा से निकलती है ना? उसको कितनी पीड़ाएँ, कितनी यातनाओं से होकर के गुज़रना पड़ता बिल्कुल। है ना? और उस दशा को आप तब तक नहीं समझ सकते, जब तक स्वतः उस दशा से ना निकले। स्त्री के भाग को समझने के लिए स्त्री की प्रकृति को समझना ज़रूरी है और माँ कामाख्या हमें ये सिखाती है कि शाक्तों के अंदर, वामों के अंदर, कौलों के अंदर कि स्त्री की प्रकृति क्या है और हमें उस प्रकृति के नियम के अनुसार बढ़ के हमें करना क्या है मूल रूप में। आपने देखा होगा कि अगर इस प्रकृति के रूप में अगर पुरुष का समावेशन हो जाए, तो क्या उत्पन्न होता है? होता है ना? अगर प्रवाह होगा उसके मध्य अगर वो हो जाए तो वो उत्पन्नता का कारक बनता है सबका, आपका, मेरा, पूरे जगत ब्रह्मांड का। और लोग बोलते हैं कि मंदिर में जाने से उस समय पे नारी अपवित्र होती है। अगर उस दशा पे यदि वो अपवित्र है, मासिक धर्म चक्र पे यदि वो अपवित्र है, तो फिर उससे उत्पन्न होने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी अपवित्र हो सकता है फिर तो उत्पन्न कौन हो रहा है उससे? आपके अनुसार कौन उत्पन्न हो रहा है वहां से जीव। जीव, जंतु, हाँ। आप, मैं, हम सभी है ना, तो इसका मतलब क्या हम लोग अपवित्र हुए? लेकिन ये इतना क्यों बोला जाता है कि भाई अगर मासिक धर्म है तो महिलाओं को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, किचन में भी नहीं जाना चाहिए? इसका रीजन है, हम आपको बताते हैं। जब इस प्रकार की दशाएं किसी औरत के ऊपर होती है ना उस समय, तो नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। बहुत सारी शक्तियां उनके साथ संपर्क कर सकते हैं और मंदिर के पसारे के अंदर कई ऐसी शक्तियां होती हैं जो लोग अपनी समस्याओं के काट के लिए मंदिर में भी जाते हैं। और मंदिर के बाहर छोड़िए, मतलब अपने घर से लेकर के मंदिर तक कई वो ऐसे चौराहों से लांग सकते हैं जहां पे अतिरिक्त आत्माओं या बुरी शक्तियों का वास हो सकता है, ताकि अच्छा। उस समय के दौरान वो उनके साथ संपर्क ना करे। इसलिए हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे उन्होंने इस रीति को बोला कि बेटी आप चूल्हे को हाथ मत लगाइए, आप जो है घर के अंदर रहिए, आप कोई काम मत करिए, आप आराम करिए। तो इसको प्रथाओं के साथ जोड़ दिया गया। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इसके मतलब संदर्भ में कितना कुछ आता है। आजकल सैनिटरी पैड्स आ रहे हैं, हाँ। है ना? तो मतलब आजकल तो वो चीज़ खत्म ही हो चुका है बिल्कुल, अच्छे से। बिल्कुल। आजकल लोग पिल्स ले रहे हैं, क्या कुछ ले रहे हैं। लेकिन असल में ये जो धर्म चक्र है, ये नारी की प्रकृति का एक भाग है और इससे हाँ। सभी को गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये प्रकृति के अंदर उत्पन्नता हुआ है। अगर ये नहीं है, तो फिर आप कहाँ से हो, ये बताओ ज़रा? क्योंकि अपनी उत्पन्नता को गाली देने के समान है किसी भी नारी की उत्पन्नता के समय उसको रोकना। बिल्कुल। है ना? तो यही है कि सबसे पहले सत्यता को जानना चाहिए, आडंबरतावाद में नहीं जाना चाहिए और यही माँ कामाख्या हमें सिखाती है कि जब तक आप नारी की प्रकृति को आप लोग नहीं समझोगे, तब तक आप माँ को नहीं समझ सकते। माँ से जुड़ने के लिए मातामयी होना पड़ता है। तो बिल्कुल। ये रीज़न है इस चीज़ का। तो क्या आप मानते हैं कि अब क्योंकि इतना हमने विकसित कर लिया अपने दिमाग को और हम खुद भी हो गए हैं पैड वैड, मतलब सब हुँ, पिल्स अच्छे से हम टेक केयर कर सकते हैं अपना, तो अब हाँ। क्या महिलाएं मंदिर में जा सकती हैं, जाना चाहिए? नहीं, देखिए, अगर बात आ जाए एक तंत्र पद्धति के अनुसार, है ना? अच्छा। यदि तांत्रिक महिला है, तो वहाँ वो औरत नहीं है, वहाँ वो एक साधिका भी है। अच्छा। वो हमारे ना तंत्र में ये चीज़ बोला गया कि बोले त्वम न स्त्री न पुरुष न नरोवा, त्वमेका परम ब्रह्म रूपेण शक्ति, त्वमेका परम ब्रह्म रूपेण सिद्धा। कि तुझे सिद्ध करने वाला, तेरी आराधना करने वाला, हे जगदम्बा, ना तो कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई नरो है। तुम्हें परम ब्रह्म रूपेण शक्ति, तू परम ब्रह्म शक्ति है। तेरी प्राप्ति के लिए परम ब्रह्ममयी होना पड़ता है और वो किसी योनि तक सीमित नहीं है। परम ब्रह्म किसी एक योनि के आधार पे स्थित नहीं है। परम ब्रह्म अनंत है
और उसमें स्त्री पुरुष नरोवा इनका कोई लिंग का भेद नहीं है, साधक साधक है। उसके लिए स्त्री पुरुष लिंग का कोई मात्रता एक मिथ्या है और इसका कोई इतना मैटर नहीं रह जाता उस जगह के ऊपर। एक स्त्री साधिका जा सकती है यदि वो तंत्र विद्या से अपना जो है विधान करती है, अगर वो उसके नियमों को जानती है या परम ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग के ऊपर है, तो वहां पे उसका मतलब नहीं होता। लेकिन एक बात आ जाए एक नारी की जो एक घर परिवार में रहती है और अपने दैनिक दिनचर्या के कर्म भी करती है, अपना जो है सांसारिक कर्म भी करती है, तो वहां वो स्थान, उस स्थान पे आपको लगता है कि इस स्थान पे जाने के योग्य है? या तो अपने उस वज्रांग को इस प्रकार से जो है मतलब अष्टांग योग के माध्यम से इतना पवित्र कर लिया जाए कि वहां पे इन सब चीज का जो है प्रभाव ही ना पड़े। लेकिन एक तो भोग चल रहा है साथ में और भोग के साथ आप सोचे कि आप योग के मंदिर चले जाए, तो ये तो संभव नहीं ना। अच्छा, ये कारण है, इस कारणवश जो है स्त्रियों को रोका जाता है यहाँ पे। ओके।